हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, उसमें हम लोग टॉपिक्स कुछ क्लियर कर चुके हैं सारे, कुछ ना कुछ। ठीक है ना। आज जो एक्सरसाइज है अपनी, एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, दे रखा है आपको क्या कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपके पास कुछ क्वेश्चन नोट हैं, उनको ये बताना है आपको कि ये नंबर जो है वो रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। हम अपने पिछले वीडियो में रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उन वीडियो में रैशनल नंबर के बारे में सारी डिटेल्स जो एक्सप्लेनेशन है वो कर चुके हैं। ठीक है ना। इरेशनल नंबर किस तरीके से होते हैं, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है √23। √23 जो नंबर है वो आपका रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो डिफाइन होते हैं, जैसे रूट में कोई भी नंबर है। हम लोगों ने कुछ बात किए थे रैशनल और इरेशनल नंबर्स अपने पिछले लेक्चर में। आज थोड़ा सा हम लोग उसको बस थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। जैसे कोई भी नंबर अगर रूट में है, अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, तो वो जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। उस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है √23। √23 देखिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो किसी ना किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है ना। वो नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे 2 हो गया, ठीक है ना, 2 जो होता है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। 3 हो गया, वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 5 हो गया। तो ऐसे जो रूट में नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। 4 जो होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर जो किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं, तो वो रूट के अंदर अगर ऐसे नंबर्स हैं तो वो जो सभी नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो 23 जो होता है वो अपना एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। तो 23 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। √23 जो होगा वो होगा इरेशनल नंबर। उसके बाद देखिए √25। ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर्स हैं आप लोगों को अगर याद है, ठीक है ना, कुछ नंबर्स आप लोगों को याद हैं कि परफेक्ट स्क्वायर किसी का स्क्वायर होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं याद है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो उस नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से चेक करेंगे? ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। ठीक है ना। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे तो ये 23 देखिए होता है किसी का भी प्राइम नंबर होता है। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है √225। अब हमें ये याद पता है कि ये नंबर जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन आप लोगों को अगर नहीं पता है तो चेक करने के लिए क्या करना है, आप उस नंबर को लेंगे, ठीक है ना, और उस नंबर के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे अगर नंबर्स जो पेयर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है ना। अगर आप लोग पेयर बनाते हैं, ठीक है ना, तो पेयर अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 3 का पेयर बन रहा है, 5 5 का, तो ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किसका स्क्वायर होगा? √25 जो होता है वो अपना 15 होता है। तो 15 को हम लोग PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर होता है ये आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना। कोई भी ऐसे नंबर जिसको हम लोग PQ की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। और क्या होता है, Q 0 नहीं होना चाहिए, वो ऐसे नंबर सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में इस बारे में बात कर चुके हैं। तो ये जो नंबर है √25 ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 7.478, 7.478 क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन अपने पास जो दे रखा है वो दे रखा है 7.478, 478 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे 478, 478, 478 इस तरीके से रिपीट हो रहा है।
तो कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है और कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पिछले वेक्टर में बात कर चुके हैं। तो ऐसे नंबर जो होते हैं उनको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर जो होते हैं, ठीक है ना, ये नंबर जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब चलता रहता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, रिपीटेड नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर जो होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये नंबर 478 रिपीट कर रहा है, और नॉन टर्मिनेट मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड जो है आपका चलता ही रहता है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है 0.3796, ठीक है ना, डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेट हो जाता है ये नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना। आपका डेसिमल के बाद जो डिवाइड है पूरा का पूरा खत्म हो गया है, ठीक है ना, इसके बाद तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं ये आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 5th दे रखा है 1.10 10001 001 ठीक है ना, इस तरीके से आपको नंबर दे रखा है। तो ऐसा जो नंबर्स होते हैं देखिए नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं कि इनके जो डिवाइड होते हैं कभी खत्म नहीं होते हैं, और कोई भी एक टर्म रिपीट नहीं होता। यहाँ पे देखिए 10 आया, फिर 00 आया, फिर 000, तो कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे ही आपके देखिए कोई भी एक पाई है, ठीक है ना, पिछले टॉपिक में एक लेक्चर, ठीक है ना, में एक छोटा सा टॉपिक जो है वो मिस हो गया था, लेक्चर थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए हम लोगों के एक टॉपिक जो है वो पाई छूट गया था कि पाई जो होता है वो रैशनल होता है कि इर्रेशनल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए बात करते हैं कि पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है, कभी कभी आपने देखी क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसे 22/7 है या फिर 3.14 है, ये आपने देखी होंगी कि ये पाई की वैल्यूज होती है, ठीक है ना। ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। ये पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं इसको, कैलकुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो पाई की वैल्यू जो 22/7 या फिर 3.14 नहीं होती है। अगर ये वैल्यू पाई की 22/7 होता तो ये एक रैशनल नंबर होता, क्योंकि 22/7 जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है और ये रैशनल नंबर है। ऐसे ही 3.14 है, देखिए डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन पाई जो होता है अपना इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो पाई की ये वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जो सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। पाई की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे वैल्यू अगर आप देखें तो 3.14, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14159, इस तरीके से आपकी चलती रहती है, ठीक है ना। देखिए अगर हम डेसिमल की बात करें, यहाँ पे देखिए ये 1415 आ रहा है, फिर 9 आएगा, फिर अप्रोक्स ऐसे कुछ आएगा, 92 आता है, ठीक है ना, 92 आएगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो हो गए 92 आएगा, फिर इस तरीके से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड नंबर होते हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं, इस वजह से पाई जो होता है आपका एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अपने इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उनको देखते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। आपको इन क्वेश्चन के बारे में ये बताना है कि ये नंबर्स जो देखे हैं वो रेशनल होते हैं कि इर्रेशनल होते हैं, ठीक है ना।
रैशनल और इरेशनल के बारे में हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ रैशनल इरेशनल के को लेके यहाँ पे कुछ एडिशन कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में डिस्कस किया क्या है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने दे रखा है वो क्या है, 2 माइनस का रूट 5, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो नंबर होता है रूट 5 वो एक इरेशनल नंबर है, और 2 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 2 माइनस रूट 5 तो ये जो रिजल्ट आएगा वो देखो आपका एक इरेशनल नंबर आएगा। जैसे कि इरेशनल का मतलब क्या है कि अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है ना, और अगर आपका रूट बना रहता है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने पे अगर रूट आपका रहता है तो वो आपका नंबर इरेशनल होना ही होना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम इसको आपको कुछ भी आप इसमें सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो एक सेम आइडेंटिटीज के साथ होता है, मतलब एक सेम नंबर्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे रूट जो 2 दे रखा है वो एक रैशनल नंबर है, और रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। दोनों ही अलग अलग हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपका रूट जो 5 है वो दिखेगा, आपको दिखेगा, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नंबर देखिए यहाँ पे जहां पे आपको रूट दिख रहा है तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23। यहाँ पे अगर हम देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ये 3 प्लस का रूट 23, यहाँ पे माइनस का रूट 23। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी नंबर सेम अगर नंबर होता है प्लस और माइनस का, वो तो क्या होता है सब्ट्रैक्ट होने पे 0 आता है, तो ये नंबर जो आएगा वो आपका 3 होगा। देखो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप रूट देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट इसका हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रूट हट गया, कहीं भी दिख रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। 3 में हमें कहीं भी रूट नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो 3 एक आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो कोई भी आपको एक सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर उसको जो सिंप्लीफाई करने के बाद अगर उस नंबर को आप p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो वो रैशनल हो जाएगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने इसको अगर सिंप्लीफाई किया, सिंपल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बस एडिशन सब्ट्रैक्शन का, सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे। तो यहाँ पे देखिए 23 रूट सेम है, रूट 23 सेम है। अगर सेम नंबर्स जो होते हैं वही चीज एडिशन में है और वही चीज सब्ट्रैक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 आगा, 3 जो आपका एक रैशनल नंबर है, तो ये जो नंबर होगा वो आपका एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो दे रखा है 2 रूट 7 अपॉन में रूट 7। यहाँ पे देखिए 7 रूट 7, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें हम 7 से रूट 7 को डिवाइड करेंगे तो ये चीज आपको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, रूट 7 जो है वो रूट 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सेम नंबर का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका आएगा 2/7। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो नंबर आ रहा है वो एक p/q की फॉर्म में नंबर है। तो ये जो नंबर आपका क्या कहलाएगा, ये भी जो नंबर होगा वो आपका एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। इसी के बाद आपका देखिए 2 पाई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका 2 पाई। पाई जो देखिए एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर में आप यहाँ पे देखिए पाई के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नंबर जो होगा वो आपका कहीं भी आपको देख रहे पाई दिख रहा है, ठीक है ना। पाई को अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर पाई आपका बना रहता है, ठीक है ना, तो वो जो नंबर होगा आपका इरेशनल नंबर होता है, पाई आपके इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो आएगा रिजल्ट वो आएगा आपका इरेशनल नंबर। तो पाई 2 पाई जो होगा वो आपका एक इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद है आपको जो ये क्वेश्चंस हमने कराए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।